हेलो दोस्तों, अगर आपको भी मैथ्स पसंद है और आप भी मैथ्स के ट्रिक्स जानना चाहते हैं और स्टडी मैथ्स विद अंकित आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी सारी वीडियोस लाइक करें। थैंक यू। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ परसेंटेज कराई थी। आज मैं थोड़ा सा परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो बेसिकली परसेंटेज होता क्या है? एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100 इज टर्म्ड एज परसेंटेज। इट्स परसेंटेज। फॉर एग्जांपल a अपॉन b लिखा है, अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको परसेंटेज की फॉर्म दे देगा। मैं आपसे पूछूं अगर 2/5 का कितना परसेंट है तो आपको सिंपली 2/5 इंटू 100 लिखना है और ये आपको बता देगा कि ये किसका कितना परसेंट है, मीन्स 40%। अब ये चीज़ तो हर कोई करता है। इसको और सिंपल कैसे बनाया जाए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोले कोई कि 425 का कितना परसेंट है, तो लेट्स डू समथिंग एल्स। लेट्स मेक 25 इंटू 100, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 100 बन गया। और इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये जो बनेगा वो उसका उतना ही परसेंट होगा, मतलब 16%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया परसेंटेज। तो डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100 इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज। ठीक है। अब क्या होता है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में कन्वर्जन होता है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, इसमें तो कुछ नहीं करना है कि अगर 35% लिखा है और इसे आपको कन्वर्ट करना है तो बस परसेंटेज का साइन नीचे हट के अपॉन में 100 आता है। 35/100। फर्दर से आप काटेंगे तो 7/20। ठीक है। और फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर आपको करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 5/20 दिया है तो आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो उसका उतना ही परसेंट होगा। और यहाँ पे आएगा एग्जांपल 25, तो उसका 25% हो गया। ये आपने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कंपटीशन जो होते हैं उन सब कंपटीशन वगैरह में क्या क्या चीज़ें आती हैं चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल SSC, बैंक, वनडे एग्जामिनेशन जितने हैं उन सब में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो हम लोग देखेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज पे क्या बेसिस होता है, कौन कौन से परसेंटेज पूछे आते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज 1 होता है। तो 1/1 इंटू 100 कितना हो गया? 100%। मीन्स हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद 1/2 आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 50% मिल जाएगा। 1/3 100 से करेंगे तो आपको 33 होल 1/3%, या इसे 33.33% भी बोलते हैं। एज इट इज, एज ए विश, जो आप बोलें। 1/4 इसे 25% बोलेंगे। 1/5 इसे 20% बोलेंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1 से 5 तक। इसके बाद आता है 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ये होता है 16 होल 2/3। करके देखिए, यही सेम आएगा। इसके बाद 1/7 होता है 14 होल 2/7%, या आप इसे 14.28 भी बोल सकते हैं। 1/8 आया 12.5, या 12 होल 1/2%, जो आपको सही लगे। 1/9 11 होल 1/9%, या 11.11%, 1/10 10%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको जिसका भी लेना है। ये डेसिमल वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमको याद रखना है किसी भी नंबर्स के, किसी भी फ्रैक्शन का। चलिए, अब ये है कि मैं कर कैसे रहा हूँ इतना इजीली, इन सब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर कैसे रहा हूँ ये देखते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ 1/9 का। कुछ नहीं, मैंने 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ये 11 बार जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा, तो मैंने यहाँ लिखा 11 होल 1/9%। ठीक है, यही चीज़ मिलेगी। 1/9 को 11 होल 1/9% हमने कैसे लिखा? हमने 100 को 9 से डिवाइड किया तो हमें मिला 11 और 1 रिमाइंडर बचा और 1/9% ये हो गया। अब इसी को 11.11 में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अगर आप 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 9
पॉइंट, एक यहाँ 0 पड़ गया, फिर 1 है, फिर तो आप देख सकते हैं 0.11 आ गया आंसर। तो ऐसे आप हर नंबर का कर सकते हैं। लेट से 1/8 का हम लोग लेते हैं, जैसे 100 से आप करेंगे 100/8, तो 12 8 से 96 होता है, तो 12 4 बचा, तो 4/8, इसे और काटेंगे तो 1/12 होल 1/2%। ये हमारा आंसर हो गया। तो 1 से 10 तक तो हम लोग ने पढ़ लिए, 1 से 1/2, 1/3, 1/4, 1/10। अब आगे बढ़ते हैं, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 और 1/15। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 9.09 या 9 होल 1/11%, दोनों लिख सकते हैं। 1/12 को लिखते हैं 8 होल 1/3 या 8.33%। 1/13 को लिख सकते हैं 7 होल 9/13%। 1/14 का होता है 7 होल 2/7, 7 होल 1/7, और इसको और भी लिख सकते हैं 7.14%। ओके। 1/15 होता है 6 होल 2/3% या 6.66 भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं आप, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 एंड 1/20। चलिए 1/16 को बोलते हैं 6 होल 1/4%, या ऐसे 6.25% भी बोलते हैं, आप करके देख सकते हैं। 1/17 5 होल 15/17%, 1/18 5 होल 5/9%, ठीक है। 19 5 होल 5/19%, 1/20 5%, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको सब याद होना चाहिए 1 से 20 तक। चलिए इसे रब करते हैं। इसके बाद आता है कि कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस जो हम लोग के डेली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी न किसी तरह आ ही जाते हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। अब मैं आगे भी बताऊंगा उन्हें स्टैंडर्ड बोलते क्यों हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस या परसेंटेज। ओके, फॉर एग्जांपल 1/3 और 2/3, इनको कहते हैं 33.33 या 33 होल 1/3%। ये बहुत से एग्जामिनेशन में किसी न किसी क्वेश्चन में किसी फॉर्म में आता ही रहता है, 66.66 या 66 होल 2/3%। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद और भी हो गए, जैसे नंबर 1/11, 3/11, 5/11, 7/11, इन सबको आप लिख सकते हैं 9.09। अब 3/11 को हम लोग लिख सकते हैं 27.27, इसको हम लोग लिख सकते हैं 45.45, इसको हम लोग लिखेंगे 63.63। अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1/11 को मैंने 9.09 लिखा, इसको अगर 3/11 मतलब इंटू 3 करना है, तो इंटू 3 जब किया तो 9 3 27 और फिर 9 3 27, तो यही चीज़ आएगी। तो ऐसे आप इंडिविजुअली करके देख सकते हैं। चलिए और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। बहुत से स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होते हैं, उनकी मीनिंग भी है स्टैंडर्ड होने की कुछ ना कुछ। जैसे 1/12, जिसे हम लोग 8 होल 1/3 बोलते हैं। 5/12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 41 होल 2/3। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। क्योंकि 6/12 1/2 देगा, 6/12 1/2 देगा, इसका हमें पता है। 8/12 1/3 देगा, ये भी हमें पता है। तो ये एक ऐसी वैल्यू 5/12 जो ना ही कटती है, इसलिए ये बहुत से एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछी जाती है और हमें बताना पड़ता है। कुछ और भी स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन है, जैसे 1/6 और 5/6, ठीक है। 1/6 को हम लोग लिखते हैं 16 होल 2/3%, 5/6 को लिखते हैं 83 होल 1/3%। कैसे निकला बताता हूँ। 1/6 से 5/6 बनाने के लिए इधर आप 1/6 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5/6 मिलेगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, 5/6 को 5
6 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। 5 को आपने 6 माइनस 1 लिखा, अपॉन 6 है, ये 6/6 माइनस 1/6, ये हुआ 1 माइनस 1/6। अब परसेंटेज में करना है तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हुआ 100% हो गया। और 1/6% कितना होता है हमने देखा है, तो 16 होल 2/3 होता है, तो 100 माइनस 16 होल 2/3%। अब माइनस करना है, इजीली कैसे कर सकते हैं, तो 100 में से 16 माइनस करेंगे तो 84 मिलेगा, और 17 करेंगे तो 83 मिलेगा। 17 इसलिए किया क्योंकि 16 से बड़ा है और 17 से छोटा है, तो 83 और 84 के बीच में होगा, और 2/3 यहाँ पे आ चुका है, तो इसे 1 बनाना है। तो 2/3 में क्या ऐड करें कि 1 आए, 1 माइनस 2/3 1/3, तो 83 होल 1/3%, यह आंसर है। कुछ और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हम लोग देख सकते हैं, जैसे 1/7, 4/7, 1/8, 5/8, 3/8, 1/8 12.5 होता है, याद रखिएगा। 5/8 होता है 62.5, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 37.5, 37.5%। इसी तरह के कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। अब बात आती है कि बड़े बड़े परसेंटेज या फ्रैक्शन में कैसे हम लोग ये स्टैंडर्ड चीज़ों को यूज़ करें जो हमने सीखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ 11/7 कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं 11/7 को कैसे सॉल्व करना है। 11/7, अब मैंने क्या किया, 11/7 को पहले तो थोड़ा सा और सिंपल किया। कैसे, इसे 7 + 4/7 लिख सकते हैं, तो 7/7 1 हो जाएगा, प्लस 4/7। 4/7 का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है, हमने पढ़ा भी है, 57। और सीधी सी बात है, 1 अगर कभी भी लिखा है तो इसका 100% होता है, आपने पढ़ा ये चीज़, 100% प्लस 57 होल 1/7%। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि 100 और 1 को 1 और 4/7 को अलग लिखा, और ये हो गया 157 होल 1/7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बड़े फ्रैक्शन कैसे हो गए, जैसे 26/3। इसे आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप 24 + 2/3 ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो 3 से कटे है, तो इसके पास 24 ही था तो हमने वही लिख दिया। या और भी ऐसे अगर सोचें आप, डायरेक्ट इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है, तो 3 8 से 24, 8 होल 2/3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 2/3%। अगर 1 100% के बराबर था तो 8 800% के बराबर होगा। ठीक है, और 2/3 होता है 66 होल 2/3%, तो ये हो गया हमारा 866 होल 2/3%। इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और एक हम रिवर्स अप्रोच अपनाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। चलिए मैं बताता हूँ रिवर्स अप्रोच क्या होती है। रिवर्स अप्रोच, ठीक है, अगर 85/16 लिखा हुआ है या समवॉट 39/8 लिखा है, 39/8, अब इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि 8 4 तो 32 होता है, तो 4 होल 7/8, तो थोड़ा टेडियस हो जाएगा ये सॉल्व करना, इसको यहीं लीव करते हैं। देखते हैं दूसरा स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर 39 को आप 40 - 1 लिखें और यहाँ 8 लिखते हैं, तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा -1/8। 5 को 500% लिखेंगे, अगर 1 को 100%, तो 5 को 500%, -1/8 कितना था, हमने पढ़ा था 1/8 12.5 होता है। माइनस करना मैंने आपको बताई दिया है, 12.5 है तो 13 पहले घटा देंगे, तो कितना आएगा 487.5%। 1 बनाने के लिए 0.5 ऐड करना पड़ेगा, वही आंसर है हमारा। चलिए, ये हो गई रिवर्स अप्रोच। एक और क्वेश्चन में रिवर्स अप्रोच कैसे अप्लाई करें, 44/15। ठीक है, इसको 45 - 1 लिख सकते हैं अपॉन 15, तो ये हो गया 45 से डिवाइड होने में 3 -1/15। 3 को 300% लिख सकते हैं, और 1/15 कितना होता है, 16 होल 2/3% होता है।
कैसे माइनस करेंगे, 16 है तो 17 माइनस करिए तो मिलेगा 283, और ये कितना है 2/3, तो कितना हो गया 1/3%। चलिए अब कैसे हम लोग परसेंटेज को अपने क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं एंड क्या अप्रोच हमारी रहेगी, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। कभी भी एरिया का क्वेश्चन आया कि लेंथ इतनी बढ़ रही है, ब्रेथ इतनी बढ़ रही है, तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जितने परसेंट आपकी लेंथ बढ़ रही, फॉर एग्जांपल 10% हमारी लेंथ बढ़ी और ब्रेथ हमारी 20% बढ़ रही है, तो आपको इनकी परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए। 10% को 1/10 बोलते हैं, 20% को 1/5 बोलते हैं, आपने ये चीज़ पढ़ी है 1/5। तो मैंने कहा एरिया 10% बढ़ रहा है, तो ये जो 10 डिनोट कर रहा है 1/10 आपने लिखा है, तो ये 10 ओल्ड वैल्यू को डिनोट कर रहा है, मतलब पहले 10 था और इसमें 10 में आप ऊपर वाला 1 ऐड करेंगे 11 बनेगा, ये हो जाएगी न्यू वैल्यू। ओके, एंड 1/5 सेम चीज़ यहाँ पे, ब्रेथ भी अगर 20% बढ़ रही है, दोनों 10% और ये 20% है, तो 5 जो है ये ओल्ड वैल्यू डिनोट कर रहा है, इसमें आप 1 जब ऐड करेंगे 6 तो ये न्यू वैल्यू हो जाएगी। अब समझते हैं करना क्या है। अगर ये 10% बढ़ा और ये 20% बढ़ा तो एरिया कितना बढ़ा, तो हमने कहा ये 10% बढ़ा मतलब ये 10 से 11 हुआ, ये 20% बढ़ा मतलब ये 5 से 6 हुआ। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 मिला, ये 66 मिला, इसे और काटते हैं 25 और 33, तो 25 ओल्ड वाला था एरिया और ये न्यू एरिया है, ओल्ड और न्यू कितना अंतर है 8 का। तो मैंने आपको बताया था 8/25 कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को 100 बनाइए, इंटू 4 आपने किया, ऊपर भी इंटू 4 करिए, 32% आपका आंसर आ गया। चलिए ये तो हो गया एरिया के क्वेश्चन। और किस तरह के क्वेश्चन में आप इनका यूज़ कर सकते हैं, प्राइस और कंजम्पशन में यूज़ कर सकते हैं। प्राइस और कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर प्राइस 10% बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ रहा है, सॉरी कंजम्पशन भी 10% बढ़ रहा है, तो बस आपको 10% पता था 1/10, ये ओल्ड वैल्यू थी, न्यू वैल्यू कितनी होगी 1 ऐड कर देंगे तो 11 हो गई, ओल्ड वैल्यू 10 थी, मीन्स 10 से 11 हो रहा है, ये भी 10% मतलब 10 से 11 हो रहा है, मल्टीप्लाई किया 100 121, कितने परसेंट बढ़ा 21%, क्योंकि 100 पे ही था, कुछ नहीं करना पड़ा, 21% बढ़ गया। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में भी परसेंटेज लगा सकते हैं, और बहुत से क्वेश्चन जिसमें टैक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, इन सब क्वेश्चनों में आप लगा सकते हैं, जिसमें इनकम टैक्स दिया, रेट दिया, नेट इनकम दी है, इन सब क्वेश्चनों में लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ 16 whole 2/3% of a number is added with itself then the result become 4956। तो 16 whole 2/3% कितना होता है 1/6, मीन्स ओल्ड वैल्यू थी 6, 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 6 में 7, ठीक है, ये न्यू वैल्यू हो गई, मतलब हम कह सकते हैं 6 से 7 हो रहा है, ठीक है। इफ 16 whole 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, तो 1/6 था, ट्रेडिशनली आप करेंगे ये, सॉरी इसमें 6 से 7 हो रहा है, ट्रेडिशनल बहुत लंबा हो जाएगा, तो 6 से 7 में मतलब 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 4956, आपसे ओल्ड वैल्यू पूछ रही है, तो 7 की 4956 है, तो 4956/7 कितना हुआ 7 7 में 49, 708। अब इसी को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 8 से 48, 7 6 से 42, तो 4248 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ट्रेडिशनल अगर आप इसको करते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इफ 116 whole 2/3, क्योंकि 16 whole 2/3% ऐड हुआ है, तो मतलब 100 में आप इतना ऐड करेंगे, मतलब कि 116 whole 2/3% बराबर है 4956 के, तो बहुत टेडियस हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे बेटर है आप इस तरीके से ना करें। सेकेंड क्वेश्चन, इफ 11 whole 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 900, ठीक है। 11 whole 1/9% कितना होता है 1/9, ठीक है।
तो 9 में 1 ऐड करने पे 10 हो रहा है, और 10 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 900। आपने 10 को 900 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 90। ओल्ड वैल्यू को भी आप 90 से करेंगे तब आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। 9 इंटू 90 कितना हो गया? 810। ये हमारा आंसर है। कितना ईजी है अगर आप इस तरीके से करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2%। 37 होल 1/2%। मैंने आपको बताया था 37 होल 1/2% कितना होता है? 37 होल 1/2% 37.5 भी बोलते हैं। तो ये कितना हो गया? 3/8 के बराबर हो गया। शुरुआत में आपको थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन जैसे टाइम पास होता रहेगा आप इसे इजीली करते रहेंगे। तो ये कितना हो गया? 3/8 हुआ। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 3/8%, 37.5% मतलब कि 3/8, और ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। ब्रेथ को 20% डिक्रीज किया गया, मतलब 20% आप लिखिए 1/5। अब इंक्रीमेंट है तो ये अगर ओल्ड वैल्यू 8 थी तो +3 होके 11 हो रही है, और ब्रेथ कितनी थी? 20% कम हो रही है। तो अगर ये 5 था तो इस पर 1 माइनस होके 4 हो रहा है। अगर बढ़ रहा होता तो हम लोग ऊपर वाली वैल्यू जो 1 थी वो ऐड कर देते। अब थोड़ा सा मैं आपको और इजी स्टेप बताता हूँ। अगर जब भी इस तरह का आपने कर लिया चीज़, फिर आप क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 4, 1 और 2। तो ये आ गया 10 और 11, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है? 1। 10 पे 1 का इंक्रीज मतलब 10%। यही हमारा आंसर है, 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 16 होल 2.3%। प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो 16 होल 2.3% हुआ है। ठीक है, 16 होल 2.3% इंक्रीज हुआ है, मतलब कितना? 1/6। 16 होल 2.3% को लिखेंगे। और कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है 20%। कंजम्पशन 20% डिक्रीज हुआ है, मतलब 20% 1/5। तो ये हो गया 6 से 7, ये हो गया 5 से 4। मैंने कहा आपको क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2, ये 3, कितना हो गया? 15 और 14। चेंज कितना है? 1 का। तो 1/15 कितना होता है? आपको पता है 6 होल 2.3% होता है। निकालना नहीं है आपको, बाय हार्ट याद होना चाहिए। सारे जितने भी परसेंटेज स्टैंडर्ड हैं और जितने भी 1 से 20 तक हैं सारे आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, तभी आप इन सब क्वेश्चनों को इजीली कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57 होल 1/7%, एंड द प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज बाय 16 होल 2.3%। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू जितनी टिकट बिकी और जितना एक का प्राइस था, ये फॉर्मूला है। तो ये बोल रहा है कि सेल जो बढ़ी है, मतलब कि एन जो बढ़ा है वो 57 होल 1/7। मैंने आपको बताया था 57 होल 1/7% कितना हुआ? 4/7। तो 7 से 11 हुआ। ठीक है, और जो प्राइस है वो 16 होल 2.3 मतलब 1/6, मतलब 6 से 7 हुआ। तो कितना चेंज आया? 7 7 कटा 6 से 11, मतलब कि 5/6 कितना होता है? 83 होल 1/3%। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हो सकते हैं अगर आप इस तरह से करेंगे। एरिया वाले क्वेश्चन में और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं? जहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आप इसे यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज को। अगर किसी स्क्वायर का एरिया, क्वेश्चन देखते हैं। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, साइड इंक्रीज हो रही है मतलब ए 40% से इंक्रीज हो रहा है, तो नेट चेंज इन एरिया बताना है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अगर ए 40 हो रहा है तो ए स्क्वायर होता है, मतलब कि 40% कितना हुआ? 2/5, मतलब 5 से एक बार 7 हुआ, फिर 5 से एक बार 7 हुआ, मतलब 25 और 49। कितने का चेंज है? 24 का। तो 24, 24/25 कितना होता है? लेट्स मेक 2500 इंटू 4, 24 इंटू 4 96। तो 96% हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर आगे बढ़ते हैं। अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4। उसने 7/4 से किया, इंस्टेड ऑफ
3/5, उसे करना किससे था? 3/5 से, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज कैलकुलेशन। तो 7/4 से किया, इस नंबर से उसने किया, और करना किससे था? 3/5 से। तो ओरिजिनल वैल्यू यही है। तो अगर हम इसे इजी बनाना तो हमें 4 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तब हम इजीली कर सकते हैं। तो 20 लेते हैं। 5 4, तो 7 5 से 35, 4 3 से 12, 4 3 से 12, मतलब ये ओल्ड वैल्यू थी, ये आपको मिली, क्योंकि इंस्टेड, यहाँ पे इंस्टेड लिखा हुआ है, तो इंस्टेड के बाद वाला जो नंबर होता है वही ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो ओल्ड ये मतलब कि ओरिजिनल, और ये न्यू माने कि बाद वाली। तो कितना चेंज आ रहा है? तो हम देख सकते हैं 23 का चेंज आ रहा है। तो 23/12 कैसे होगा? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था कि इसे 24 - 1 लिखेंगे अपॉन 12। 24/12 हो गया 2 - 1/12, 2 मतलब 200% हो गया। 1/12% कितना होता है? आप सबको पता है कि 8 होल 1/3% होता है। अगर ये 8 होल 1/3% होता है, ठीक है, अगर ये 8 होल 1/3% होता है और 200 में से माइनस करना है, तो 200 में से 9 माइनस करिए, तो कितना होगा? 191। और 1/3 में क्या जोड़ें कि 1 बन जाए? तो 2/3%। यही आपका आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए।